181 सीएम हेल्पलाइन वापस नहीं ली तो डॉक्टर ने प्रसूता को नवजात के साथ अस्पताल से बाहर निकाला। मामला छतरपुर जिले के चंदला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है। दरअसल चंदला क्षेत्र के ग्राम भगौरा से बीते रोज प्रसूता रीना साहू अपने पति देवेंद्र साहू के साथ चंदला हॉस्पिटल आई थी, जहां तकरीबन सुबह 8:10 पर प्रसूता ने नवजात को जन्म दिया। उसके बाद डॉक्टर कुछ दवा लिखकर चले गए। कुछ समय बाद प्रसूता को दर्द हुआ तो उसने डॉक्टर की लिखी हुई दवा को मंगाकर खाया। जब दर्द सही नहीं हुआ तो डॉक्टर को सूचित किया। डॉक्टर के न आने पर प्रसूता के पति ने 181 सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत की जानकारी मिलने के बाद डॉक्टर तत्काल अस्पताल पहुंचे और शिकायतकर्ता को धमकाने लगे। प्रसूता के मुताबिक डॉक्टर का कहना था कि जब तक शिकायत वापस नहीं ली जाएगी तब तक इलाज नहीं किया जाएगा। जब प्रसूता के पति ने शिकायत वापस लेने से मना किया तो डॉक्टर राहुल अहिरवार भड़क गए और नवजात के साथ प्रसूता व परिजनों को अस्पताल से बाहर निकाल दिया। प्रसूता महिला दर्द से कराहती रही और रोती रही। जब अस्पताल के गेट पर बैठी प्रसूता को कुछ मीडिया कर्मियों ने देखा तो उससे उसकी समस्या पूछी। प्रसूता ने मीडिया के सामने अपनी पूरी गाथा सुनाई। तत्काल ही अस्पताल प्रबंधन द्वारा पुलिस को सूचित किया गया और मीडिया कर्मियों पर दबाव भी बनाया गया। सूत्रों की माने तो डॉक्टर द्वारा मीडिया कर्मियों को एफआईआर दर्ज कराने की भी धमकी दी गई। साथ ही दबाव में लेकर कुछ मीडिया कर्मियों से वीडियो भी डिलीट कराए गए। इसके बाद भी प्रसूता का जब इलाज नहीं किया गया तब प्रसूता के परिवारजन निजी वाहन कर जिला अस्पताल चले गए। क्या भाजपा के चंदला विधायक व वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार के राज में यही होना बाकी रह गया था? बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने बयान में मंत्री दिलीप अहिरवार को कंजूस कहा था। क्या अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था न दिला पाना भी कंजूसी के दायरे में आता है? गौरतलब है कि डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, मगर जब डॉक्टर ही बर्बरतापूर्ण व्यवहार करने लगे तो आखिर लोगों का विश्वास किस पर रहेगा? बागी खबर द्वारा इस खबर को प्रकाशित करना इंसानियत का पक्ष रखना है। जिन लोगों को प्रसूता के दर्द से हमदर्दी है वो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या नाम है जी आपका? कहाँ के निवासी हैं आप? क्या कैसा मामला है? आज आप हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, क्या हुआ है आपके साथ? हमारी बच्ची अच्छे से हो गई है, होने के बाद पेट दर्द कर रहा था। अच्छा। तो हमने बताया तो उन्होंने दवा दी, एक टैबलेट दी, उसमें नहीं ठीक हुआ। फिर इन्होंने दवा लिखी तो 4 टैबलेट दी, तो उसमें से 3 खाली, कोई आरामी नहीं थी। अच्छा। हाँ, इसके बाद फिर उन्होंने बताया डॉक्टर से 2-3 बार, तो बोले कि दवा हमने लिखी थी, दवा खिलाई है, तो बोल रहे थे हाँ, तो कह रहे थे कि दूसरी दवा लिखेंगे। उनने सिस्टर से पहले कहा तो नहीं सुनी। इसके बाद फिर उन्होंने 100 फोन लगा दिया। बस तो आपने 181 में शिकायत की थी? 181 में यहाँ लगाया था। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर बस उनको जहाँ पता चला तो उनने हमें धमकी दी कि तुमने पहले शिकायत वापस लो, जब दर्द इंजेक्शन लगाएंगे नहीं ना लगाएंगे। अच्छा। वापस लो। तो बोल रहे थे हमारे हस्बैंड कि हमें नहीं कोई शिकायत वापस ले लेंगे, आपको लगाना हो लगाओ। तो कह रहे थे कि लो हम लगा रहे हैं इंजेक्शन, आप जाओगी छतरपुर, जब पता चलेगा रेफर कर दिया हमने। अच्छा। जाओ यहाँ से, बस इतना मामला है। सो क्या आपको यहाँ से हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है? हाँ, जाओ यहाँ से। रेफर के कागज दिए कि ऐसे? तो क्या आपको यहाँ से रेफर कागज नहीं दिए हमें रेफर के? तो आपको यहाँ अस्पताल से भगा दिया गया है? तो क्या बोल रहे हैं कि आप कहीं भी जाओ, हमें कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं है, जाओ। डॉक्टर का आप नाम बता सकते हैं कौन था? कोई हमें नाम नहीं पता है डॉक्टर का। तो आप क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं चाहते, हम अपना घर जाना चाहते हैं। वो बोल रही हैं आप पटा गए, दर्द लड़ाइयाँ करवानी थी, बस हमें लड़ाइयाँ करवानी थी। अब बोल रहे हैं तुम्हारे हस्बैंड कहाँ गए, बुलाओ 1-2 लगा देते। ऐसा कौन बोल रहा था? सब बोल रहे थे, जितने थे वहाँ पे डॉक्टर कह रहे थे 1-2 लग जाते, सब पुलिस पकड़ ले जाती तो सब पता चल जाता। आइए इस पूरे मामले में सीएमएचओ
डॉक्टर आरपी गुप्ता का क्या कहना है, इसे भी सुन लेते हैं। सर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंदला में कल एक प्रसूता महिला आई हुई थी डिलीवरी के लिए। तो डिलीवरी सुबह 8:10 पे हो गई थी सर। हुआ क्या? तो हुआ समस्या क्या उसमें? ये था कि सर उसका दर्द सही नहीं हुआ, तो उसके पति ने 181 में कंप्लेन कर दी डॉक्टर की। तो डॉक्टर आए तो उनका इलाज नहीं किया, बोले पहले 181 की कंप्लेन वापस करो तब मैं इलाज करूंगा। आजकल क्या हो रहा है पत्रकार महोदय, अच्छा ये बता दो जी। अगर वो 4 इंजेक्शन दर्द के लगा देता, कम नहीं होता, नुकसान कर जाता, तो किस पे कार्रवाई होती? बिल्कुल हमारी बात हो गई इस प्रकरण में, कलेक्टर साहब का भी मैसेज आया था। जी क्या होता है, दर्द के इंजेक्शन का एक नियम होता है, सुबह दोपहर शाम जी गोली आपको बताते हैं ना डॉक्टर को जी कि हमने 10 गोलियों का पत्ता दिया, तो हम ये थोड़ी कहते कि 10 एक साथ खा लो दर्द हो रहा। जी। जैसे कभी पेपरों में पढ़ा है, लोगों को बुखार आया 104 और हमने कह दिया एक पैरासीटामोल खा लो, 10 खा ली, तो वो लिवर फेल्यूर से मर गए, बुखार से तो नहीं मरे। जी तो मतलब मेरी बात हुई है, वो कह रहा हमने साहब दर्द के 2 इंजेक्शन लगा दिए। जी अब डिलीवरी में 42 दिन तक थोड़ा 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 होता ही रहता है, जी क्योंकि जब तक बच्चे रानी अपनी नॉर्मल स्थिति में, आप सोचो इतना बड़ा बच्चा निकल रहा है। तो मैंने बात की उनसे, तो मैंने फिर कहा कि और लगा दो इंजेक्शन, तुम जो होगा देखेंगे। जी। फिर लगाया और ठीक भी हो गई वो महिला। अरे सर, 24 घंटे के पहले डॉक्टर ने बाहर निकाल दिया उस हॉस्पिटल से, नवजात शिशु के साथ में बाहर बैठी रही 1 नहीं, घंटे उसकी तो हम जांच कर रहे हैं, वो पता है मुझे, मैटर कलेक्टर साहब ने बताया मुझे, मैसेज डाला बिल्कुल कि वहाँ जो पैसे, तो वो तो जब मैं आऊँगा जांच करूंगा। लेकिन जो आजकल क्या है, आम पब्लिक डॉक्टर बन रही ना, वो हम लोगों के लिए बहुत कष्टमय हो गई है। उससे क्या होगा, रेफरल ज्यादा हो रहा है। जी जी। एक हार्ट का आम मरीज मुझे देता है ऐसे इलाज करो, तो हम लोग क्या करते हैं कि तुम रेफर हो जाओ, सो तुम उतई करा लियो अपने हिसाब से, बिल्कुल, या खुद डॉक्टर बन जाओ। ये हो रही है, ये मैटर मैंने संज्ञान में लिया। उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई मैं करूंगा। वो तो बॉन्ड वाला है, उसको हटा दे रहे हैं हम। जी जी बिल्कुल उसको हटा देंगे, कहेंगे तुम जाओ ऐसे, जहाँ तुम्हें नहीं काम करना तो अपने घर बैठो। क्योंकि सर महिला बिल्कुल मैंने सोच लिया, काफी देर तक उसको हटा दे रहा हूँ। तो तो मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। अगर गलती होगी मैं पाऊंगा, जांच करूंगा, उन सज्जन को भी बुलाऊंगा जिनकी महिलाएं थी। जी। अब मुझे टाइम लगेगा, मैं भेज रहा हूँ किसी को। बिल्कुल सर, 10-5 दिन टाइम लगेगा। सर प्रसूता जब दर्द में थी तो निजी वाहन से उसको जाना पड़ा, यहाँ से वाहन भी उपलब्ध नहीं डॉक्टर द्वारा कराया गया। अब ये सब मैं देख रहा हूँ क्यों हुई भाई, क्या हो रहा है। मैं आऊंगा, इसकी जांच जरूर करा लूँ, कल आदेश निकालूंगा, क्योंकि कलेक्टर के द्वारा भी मैसेज आया मुझे। जी जी। तो मैं देखता हूँ, ठीक है। उसमें पैसे का आरोप लगाया एक्चुअली, कि बिना पैसे का इलाज नहीं होता है। तो मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है ये मैटर। हमने डॉक्टर से पूछा, बोले सर मैं 2 इंजेक्शन ऑलरेडी लगा चुका हूँ, एक आपने कहा तो लगा दिया। अब वो डिलीवरी का पेन है, 24 घंटे में तो हो नहीं है। तो मैंने कहा तुमने 48 घंटे क्यों नहीं रखा उसको? बिल्कुल। तो बोले सर वो स्वयं ही बोल रहे थे कि नहीं दर्द हो रहा, मुझे जाना है, और वो लेके चले गए। उन्होंने तो ये बताया। तो मैंने कहा दर्द तो उसका होना ही था, दर्द तो उसको होता ही है, अपन तो घर में डिलीवरी होती तो होता है। बिल्कुल। लेकिन सर तो इस संबंध में नहीं, वो उन्होंने ये बताया कि वो लेके चले गए, बोले अब दर्द ठीक नहीं कर पा रहे। अगर सर पेशेंट खुद जाता है तो डॉक्टर लिखवा लेते हैं उनसे कि आप 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में न रहने के बावजूद जा रहे हैं। बच्चे हैं, देखिए वो नहीं लिखवाए, वो हम जांच में आएगा कि परिस्थिति क्या हो, वो जांच करेंगे, हम देखेंगे, ठीक है। हम दिखवा लेंगे, मुझे प्रकरण है, मैंने पूरी बात कर ली जी। और वो स्वयं प्रवाजन लेके गए जी। वो संतुष्ट नहीं थे वहाँ की सेवाओं से जी। तो अब हम क्या कर सकते भाई, हमारे लिए तो हम तो नियम कानून में बने, हम आम पब्लिक थोड़ी है। बिल्कुल, तो जो मन में आए सो करना है। बिल्कुल सही है सर। जब शिकायत होगी तो शिकायत करना है, हंगामा मचाना तो हंगामा या कुछ करना। वो स्वयं डॉक्टर ने बताया सर वो लेके चले गए, मैंने बहुत रोका। डॉक्टर सर वहाँ डॉक्टर ने रेफर का पर्चा भी नहीं दिया, वो गेट पे काफी देर तक महिला नहीं, वो स्वयं सुनिए तो भैया, वो लेके गए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 101%। जी। हम लोग सर मौजूद थे। अभी मैं कॉन्फ्रेंसिंग में बात करा दूं। सर हम लोग मौजूद थे। सर हम लोग मौजूद थे वहाँ पे। पुलिस को बुलाकर पत्रकारों को FIR की भी धमकी दी गई और पत्रकारों से वीडियो भी डिलीट कराए गए। सारी वाकया सर हम लोग मौजूद थे। चलो मैं भैया सुनिए, सही है, जांच कर लूंगा तो बता दूंगा आपको, ठीक है भैया। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। मैं जांच करवा लूंगा, अगर वो गलत होगा उसको हटा देंगे, हमने कह दिया। जी सर, ठीक है जी, थैंक यू सर।